श्री राधे, प्रणाम आप सभी को। जय जय श्रीमन नारायण। सज्जनों, आज मैं एक छोटी सी बात पर चर्चा करूंगा। हम सुनते आए हैं, बड़ों से भी हमने सुना, शास्त्रों में भी पढ़ा कि हमें हमारे गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए। विशेषतः ये बात मैं माताओं और बहनों को बताना चाहूँगा, क्योंकि माताओं और बहनों को कहा जाता है कि उन्हें उनके पति का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ससुर जी का इनका नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार परिस्थिति ऐसी फंस जाती है, कई बार समय ऐसा आ जाता है कि बिना नाम लिए काम चलता नहीं है, वह नाम लेना पड़ता है। लेकिन अब नाम ले नहीं सकते। अगर जैसे कि जनगणना वाले आए और उन्होंने आके पूछा आपके पति का नाम क्या है, तो माताएं महाराज मुंह छुपा लेंगी, नाम नहीं बताएंगी। फिर किसी को ढूंढेंगी कि वो जो है उनके पति का नाम बता दे। अब तब तक जनगणना वाले खड़े रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी, और केवल जनगणना नहीं, ऐसा बहुत सा समय हमारे जीवन में आता है जहां हमें नाम लेना पड़ता है, लेकिन माताएं नहीं ले पाती हैं। तो क्या करें ऐसे समय में, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। एक माँ अपनी बेटी को विवाह में विदाई के समय समझाती है कि बेटी, ससुराल में अपने पति का कभी नाम नहीं लेना, अपने ससुर का कभी नाम नहीं लेना, इससे उनकी आयु कम हो जाती है। समझा दिया माँ ने बेटी को। बेटी विदा हुई, ससुराल पहुंची। अब गांव में पहुंची, बेटी थी शहर की। गांव में एक बड़ी अच्छी कला होती है सज्जनों, दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। बेटी को ये कला नहीं आती थी। एक दिन सास ने कहा, बेटी मक्खन निकाल लो, मक्खन निकाल लो। माँ, मुझे नहीं आता मक्खन निकालना। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुम दही का मंथन करो और जब इसमें मक्खन ऊपर ऊपर आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आके निकाल दूंगी। ठीक है। बहू ने दही का मंथन किया और जब उसमें मक्खन आ गया तो अपनी सास को बुलाने पहुंची। तभी अपनी माँ की बात याद आ गई कि ससुर का पति का नाम नहीं लेना। अब उसके सामने बड़ी दुविधा। क्यों? क्योंकि मक्खन आया है दही में और उसके ससुर का नाम है मक्खन सिंह। अब कैसे कहेगी कि दही में मक्खन आ गया? माँ ने कहा है ससुर का नाम नहीं लेना। माँ के सास के पास पहुंची। माँ, वो दही में कुछ अरे क्या, कुछ गिर गया क्या दही में? नहीं नहीं माँ, गिरा कुछ नहीं है। तो फिर वो दही में, अरे क्या दही में? नाम नहीं लेवे। जब कई बार हो गया तो एक झटके में कह दिया उसने, माँ दही में ससुर जी आ गए, उन्हें निकाल दो। तो ऐसी दुविधा, ऐसा परिस्थिति हमारे भी जीवन में आ जाती है, आप माताओं के जीवन में आ जाती है। तो क्या करें ऐसे समय पे? ध्यान से सुनना, ये मैं आज आपको बताऊंगा। शास्त्र समाधान करते हैं कि यदि ऐसा समय कभी आ जाए तो वहां पर विशेष सम्मान के साथ, विशेष आदर के साथ, प्रणाम करके, विनम्र भाव से नाम लिया जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा दुविधाओं में भी नहीं फंसना है। सम्मान के साथ, आदर के साथ, भाव के साथ, प्रणाम करते हुए, विनम्रता के साथ हम नाम ले सकते हैं। जय जय श्री राधे।